Hello students, welcome to our entrance wise community. Myself Arnav Das, I am from IIT Kharagpur. I will gonna teach you chemistry for your JNET exam preparations. So दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी टॉपिक के बारे में जो हर जेई और नीट एस्पिरेंट के लिए गेम चेंजर है। ठीक है, बेसिकली हम केमिकल सॉल्यूशंस का डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स लाइक परसेंटेज कंपोजिशन, मोलारिटी, मोलालिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होते हैं ये समझना पड़ेगा। ठीक है, सो a solution is a special type of homogeneous mixture of two or more substances। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक बीकर है। ठीक है फ्रेंड्स, एंड इसमें 100 ml का एक केमिकल सॉल्यूशन है। ठीक है, एंड ये केमिकल सॉल्यूशन में H2O मतलब पानी और NaCl मिक्स्ड है। ठीक है, तो दोस्तों अभी आप लोगों का मन में ये डाउट होगा कि यहाँ पे H2O क्या है और NaCl क्या है। बेसिकली एक केमिकल सॉल्यूशन का टोटल दो टाइप का कंपोनेंट्स होते हैं, एक है सॉल्वेंट है और एक है सॉल्यूट। ठीक है, सो द सब्सटेंस which is dissolved is called solute, while medium in which solute is dissolved to get a homogeneous mixture is called the solvent। सो यहाँ पे मीडियम क्या है, पानी। ठीक है, मतलब H2O, H2O में NaCl मिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे H2O सॉल्वेंट है एंड NaCl सॉल्यूट है। ठीक है, तो अभी हम ये देखेंगे कि एक केमिकल सॉल्यूशंस कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए केमिकल लैब में दो स्टूडेंट्स हैं। इस बंदी का नाम है प्रीति और इस बंदे का नाम है कबीर। इनका टीचर इनको एक केमिकल सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए बोला है। ठीक है, एमोनियम डाइक्रोमेट का एक केमिकल सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो कैसे ये केमिकल सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, मतलब इनको 250 ml का एमोनियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है और इन वाटर, मतलब यहाँ पे जो मीडियम है, बेसिकली जो सॉल्वेंट है वो है वाटर। ठीक है, वाटर में ये सॉल्यूशन बनाना है हम लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑफकोर्स हम लोगों को पता है कि एमोनियम डाइक्रोमेट सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो ये पाउडर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो सबसे पहले कितना अमाउंट ऑफ एमोनियम डाइक्रोमेट लेना है वो हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो जितना अमाउंट का एमोनियम ट्राइक्रोमेट लेना है उसका वेट मेजर करना है। ठीक है, सबसे पहले तो ये जो वेट मशीन है, हम आराम से ये वेट मशीन में जो हर केमिकल लैब में प्रेजेंट होते हैं उसकी थ्रू वो जो एमोनियम ट्राइक्रोमेट लेना है, जितना वेट का लेना है वो मेजर करेंगे। फिर आफ्टर देन ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स में इसको डालेंगे। ठीक है, और हर वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स में उसका जो वॉल्यूम है उसका एक मार्क रहता है। ठीक है, बेसिकली ये 250 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स है, तो जिसमें हम ये डाला है। ठीक है, अमोनियम ट्राइक्रोमेट डाला है। ठीक है, अब इसमें
डालना है पानी, ठीक है। ये है एक सिलिंड्रिकल फ्लास्क, ठीक है। तो इसमें 250 ml का पानी है, और ऑफकोर्स सिलिंड्रिकल फ्लास्क में भी मार्क रहता है, ठीक है। तो उसके थ्रू हम ऑफकोर्स समझ जाएंगे आराम से कि कहाँ तक भरना है, ठीक है। 250 ml वॉल्यूम का पानी जो है, मतलब 250 ml मार्क तक भरना है ऑफकोर्स। और देखिए यहाँ पे 250 ml का मार्क है, ठीक है। तो हमको टोटल कितना वॉल्यूम का सॉल्यूशन बनाना है 250 ml का। तो ऑफकोर्स 250 ml मार्क तक हम पानी भरेंगे, ठीक है। इसमें पानी को मिक्स करेंगे, और ये जो एमोनियम डाइक्रोमेट है, इसका भी एक वॉल्यूम रहे, ठीक है। तो एंड टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है 250 ml, ठीक है। तो ऑफकोर्स हमको जो पानी डालना है उसका वॉल्यूम ऑफकोर्स 250 ml से कम होगा, बिकॉज एमोनियम डाइक्रोमेट का भी एक पर्टिकुलर वॉल्यूम है, ठीक है। अब पानी डालने के बाद मतलब हम देख रहे हैं कि ये जो सिलिंड्रिकल फ्लास्क है उसमें 45 ml का पानी बच गया। मतलब हम कितना पानी डाले हैं इधर, 250 ml टोटल वॉल्यूम है, -45 ml, बेसिकली 205 ml का पानी हम डाले हैं, ठीक है। ठीक है। और एक चीज, ये जो सॉल्यूट है, ठीक है, मतलब एमोनियम डाइक्रोमेट यहाँ पे सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या है, पानी है। तो सॉल्यूट को एक प्रॉपर केमिकल सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्यूट को प्योरली मिक्स होना चाहिए, ठीक है। तो मिक्सिंग के लिए हम नॉर्मली सेक करके भी मिक्स कर सकते हैं, बट सेक करके मिक्स करेंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं मैग्नेटिक स्टरर, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको मैग्नेटिक स्टरर कहते हैं। तो इसमें हम सॉल्यूशन को यहाँ पे रखेंगे, फिर इसको ये बटन क्लिक करके रोटेट करेंगे, तो ये आराम से कुछ टाइम के बाद आराम से टोटली पूरा कम्प्लीटली जो सॉल्यूट है वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम केमिकल सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। अभी आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे जो अमोनियम डाइक्रोमेट डाले हैं हम, उसका वेट कितना होगा, कितना वेट का अमोनियम डाइक्रोमेट डालना है, ठीक है। ये नंबर पहला क्वेश्चन है, ठीक है, कि NH4 होल टू Cr2O7 इसका वेट कितना होगा, और जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन में इसका, ठीक है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, ठीक है। तो वही ये जो दो चीज हम मेजर करेंगे, बेसिकली हम क्वांटिटेटिवली मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो एक केमिकल सॉल्यूशन के लिए, एक केमिकल सॉल्यूशंस का तो क्वालिटेटिवली आइडिया तो हम लोगों को है कि उस केमिकल सॉल्यूशन कैसे बन रहे, उसमें क्या क्या केमिकल्स है, वो सब कुछ पता है। बट उसका जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम बहुत टाइप्स का कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स डिफाइन करे हैं, ठीक है। तो वो कॉन्सेंट्रेशन टर्म के थ्रू ये जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स है केमिकल सॉल्यूशन का, कि कितना वेट का एमोनियम डाइक्रोमेट डालने में 250 ml ऑफ ए टोटल सॉल्यूशन बनेगा पानी में, और उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, ठीक है। तो अभी हम जानेंगे कि क्या क्या कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम आराम से एक केमिकल सॉल्यूशंस का जितना भी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स है वो कर पाएंगे।
ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो पहले आता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन बेसिकली चार टाइप्स का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, मतलब ये भी क्वेश्चन आप लोगों का दिमाग में आएगा कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन होता क्या है। बेसिकली इट रेफर्स टू द amount of the solute per 100 parts of the solutions, and it can also be called as the parts per 100, मतलब PPH शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, एंड इसको हम टोटल चार टाइप्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं, तो सबसे पहले है वेट बाय वेट परसेंटेज। वो क्या होता है? वेट बाय वेट मतलब आप लोग आराम से समझ रहे हो कि वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो इसका सबसे एक बेटर एग्जांपल है कि 10% सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 का सॉल्यूशन। इट मीन्स 10 ग्राम ऑफ Na2CO3 is dissolved in 100 gram of the solutions. Okay, देन आता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज परसेंट। ठीक है, वेट बाय वॉल्यूम मीन्स वेट ऑफ द सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशंस। ठीक है, ऊपर में वेट नीचे वॉल्यूम इंटू 100। मान लीजिए 10% Na2CO3 का सॉल्यूशन है जो हम एग्जाम्पल में लिए हैं। ठीक है, and 10% Na2CO3 is if 10% Na2CO3 मतलब 10 ग्राम Na2CO3 is dissolved in 100 सेमी क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। सो ऊपर में वेट रह रहा है और नीचे ए सेमी क्यूब मतलब वॉल्यूम रह रहा है। ठीक है, फिर आता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऊपर वेट था नीचे भी वेट था, बिकॉज 10 ग्राम Na2CO3 is dissolved in 100 gram of solution. Okay, अभी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ऑफकोर्स ऊपर वॉल्यूम नीचे भी वॉल्यूम रहेगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन सेमी क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेमी क्यूब इनटू 100। ओके, सो इफ 10% 10% इथानॉल, मान लीजिए 10% इथानॉल का सॉल्यूशन। ठीक है, मीन्स 10 सेमी क्यूब वॉल्यूम का इथानॉल इज डिजॉल्व्ड इन 100 सेमी क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। ओके, खत्म। अभी आता है वॉल्यूम बाय वेट परसेंट। ऑफ कोर्स ऊपर में वॉल्यूम रहेगा नीचे वेट रहेगा। ठीक है, ऐसे ही आराम से समझ में आ रहा है। सो मान लीजिए 10% इथानॉल का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो 10% इथानॉल का सॉल्यूशन को हम वॉल्यूम बाय वेट परसेंट में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? इफ 10% इथानॉल मीन्स 10 सेमी क्यूब ऑफ इथानॉल डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए मतलब जो सॉल्यूट है उसका उसको हम वॉल्यूम में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो 10 सेमी क्यूब में रहेगा, और जो सॉल्यूशन से टोटल सॉल्यूशन है उसको हम एज ए मतलब वेट में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो 100 ग्राम ही होगा। ये चीज बहुत आसान है। ठीक है, अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज में। ठीक है, अच्छा इसके बाद और भी एक चीज है, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, ये भी पीपीएच की तरह ही है। देखिए जब
ना, मतलब एक सॉल्यूट वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, एक सॉल्यूशंस में, तब हम पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन यूज करते हैं, ठीक है। आप देखते हैं पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन मतलब इट इज द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन, ठीक है। सो ppm equals to mass of solute divided by the total mass of the solution into 10 to the power 6। मिलियन मतलब हम आप लोग समझ ही रहे हो, 10 टू इसका पावर 6 होगा, 10 टू the power 6 में रहेगा। एंड फॉर बिलियन ऑल्सो सेम एज दिस। एंड ये जो है ना, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। सो पार्ट्स पर बिलियन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10 टू द पावर 9, ठीक है। आपको बहुत क्वेश्चंस ऐसे मिलेगा जिसमें पीपीएम और पीपीपी यूज होगा, ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना। आगे आते हैं हम मोलारिटी। मोलारिटी क्या है? सो व्हाट इज मोलारिटी? Molarity is defined as the number of moles of the solution solute per liter of solution, ठीक है। पर लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल और कितना मोल्स अमाउंट का सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको ही हम मोलारिटी कहते हैं। एंड यूनिट ऑफ मोलारिटी इज मोल पर लीटर और मोल पर डीएम क्यूब। ओके, सो इसका एक्सप्रेशन क्या होगा? मोलारिटी एम इक्वल्स टू, यहाँ पे n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम्स ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, लीटर में इट्स इक्वल्स टू, यहाँ पे n इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू ऑफ कोर्स weight of the solution, which will be expressed, which unit is gram, divided by gram molecular weight of solute, ठीक है, into 1 by टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोलारिटी को हम ये एक्सप्रेशन के थ्रू आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम ये एक्सप्रेशन के थ्रू आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं मोलारिटी को, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ शुगर, ठीक है, आपको बोला है व्हाट इज 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ शुगर। 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ शुगर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझने के लिए तो मोलारिटी का कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। सो 1 मोलर solution of sugar means the solution contains 1 mole of sugar per liter of the solution, ठीक है। एंड solution in terms of molarity is generally expressed as in this equations, okay। तो अब आते हैं मोलालिटी में। मोलालिटी क्या होता है? देखिए, actually molality is defined as the total moles of solute contained in a kilogram of a solvent। So actually it is the number of moles of solute per 1000 gram of the solvent। 1 kg equals to 1000 ग्राम, ये तो हम सबको ही पता है, ठीक है। तो 1000 ग्राम का सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स का सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको कहते हैं मोलालिटी। एंड मोलालिटी ऑल्सो नोन एज मोलार कॉन्सेंट्रेशन, एंड यूनिट ऑफ द मोलालिटी इज मोल पर केजी, ठीक है। अब मोलालिटी का एक्सप्रेशन क्या होगा? आप मोलालिटी को ना स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस करते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट स्मॉल एन,
ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, केजी में इक्वल्स टू इसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, पहले ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। एन बाई टॉप ब्लू, तो यहाँ पे ग्राम में प्रेजेंट है, और 1000 1000 पर ऐसा, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू, हमको पता है वेट ऑफ द सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, इनटू 1000 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जो वेट था ना, ये टोटल ये सॉल्वेंट का वेट है, ठीक है। हाँ, सॉल्वेंट क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के थ्रू हम मोलालिटी को आराम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे मोलालिटी और डेंसिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में। फिर हम पढ़ेंगे नॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी के बारे में, एंड फिर कुछ क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। एंड उसके बाद है डाइल्यूशन इफेक्ट्स, एंड देन मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी और मोल्स के बीच में रिलेशनशिप, एंड और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। So guys, with this we wrap up today's discussion on three types of concentration of the chapter of mole concept. अब बस यही है कि प्रैक्टिस एंड फोकस। और दोस्तों एक बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है एंट्रेंस वाइज। आप लोगों की जैसा ही एस्पिरेंट के लिए बनाया गया है, एक्चुअली मैं भी तुम्हारे तरह एक एस्पिरेंट ही था एक टाइम पे। सब कुछ फेस किया हूँ अपने लाइफ में, वो प्रेशर, वो एंग्जाइटी, एग्जाम की पहले का टेंशन। ट्रस्ट मी, आई नो व्हाट यू आर फीलिंग राइट नाउ। हर चीज जो आज तुम फील कर रहे हो वो मैंने भी किया था। इसलिए हमने एंट्रेंस वाइज ग्रेड किया है गाइस। हम लोग तुम्हारे साथ एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह, एक गाइड के रूप में रहना चाहते हैं। हम सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं, तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम बनना चाहते हैं। तुम्हारे साथ हर एक कदम पे रहेंगे। बस कुछ दिन बचे एग्जाम के लिए, अभी यही टाइम है फोकस और डेडिकेशन का। पढ़ाई करो अच्छे से, टेंशन मत लो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। चलो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, एक पॉजिटिव प्रिपरेशन का माहौल बनाते हैं। Come on guys, let's unite and push towards our goals together. एंट्रेंस वाइज के साथ जुड़ जाओ और अपने दोस्त लोगों के भी बताओ। वी आर हेयर फॉर यू फ्रेंड्स। अब बस फोकस करो, रिवाइज करो और बिलीव करो, तुम कर सकते हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइज।